फिर आगे और भी सवाल हम लोग सॉल्व करते चलेंगे, वो यूपीएससी सीसेट 2024 का। तो आज इस प्रकार सवाल आप लोग के सामने है, व्हाट परसेंट ऑफ वाटर मस्ट बी मिक्स्ड विथ हनी so as to gain 20% by selling the mixture at the cost price of honey। शहद में कितने प्रतिशत जल मिलाया जाए ताकि इस मिश्रण का शहद के लागत मूल्य पर बिक्री करने पर 20% का लाभ हो। चलिए, वो कह रहा, देखिए 20% तो मुनाफा ही होगा, लेकिन यहां देखिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। मान के चलिए जब वो प्रॉफिट मान के चलिए जब वो प्रॉफिट कर रहे हैं 100 रुपया, जब वो प्रॉफिट कर रहे हैं 100 रुपया, उस समय वो कितने रुपया में खरीदे थे? मान के चलो 100 रुपया में खरीदे थे, ठीक है। अभी देखिए उनका प्रॉफिट कितना हो गया, उनका प्रॉफिट 20% बढ़ा दिए, इसका मतलब कितना हो गया ना 120, तो कितना बढ़ गया प्रॉफिट ना 20% बढ़ गया। लेकिन इधर देखिए सेलिंग प्राइस वो ही रह गया, यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में कोई बदलाव नहीं। तो क्यों बदलाव नहीं? तो प्रॉफिट फिर कैसा कर रहे हैं? प्रॉफिट इसी वजह से हो रहा है ताकि वो क्या करें ना, हनी मतलब शहद के साथ वो पानी मिला रहे हैं। तो जितना पानी मिलाएंगे उतना प्रॉफिट होता रहेगा। तो इधर देखिए, ये हाथ को देखिए, दोनों हाथ को एक में ले रहा हूं, मान के चलिए वाटर, इधर प्रॉफिट रख रहा हूं। तो जैसे वाटर मिलाता जा रहा हूं, प्रॉफिट भी उस हिसाब से बढ़ता जा रहा है, दोनों मतलब पैरेलली बढ़ते जा रहे हैं। समझ में आ गया? इसका मतलब पानी अगर प्रॉफिट अगर 20% हो रहा है, बढ़ रहा है, तो पानी भी 20% बढ़ रहा है। क्लियर? तो हमारा आंसर होगा 20% वाटर को भी मिलाया जाएगा। क्यों? प्रॉफिट 20% बढ़ रहा है तो पानी भी बढ़ रहा है। समझ में आ गया? तो ये सबसे आसान क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा इस बार पूछा गया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। P's salary is 20% lower than Q's salary, which is 20% lower than R salary. By how much percent is R salary more than P's salary? P का वेतन के वेतन से सॉरी, थोड़ा सा कहीं पे थोड़ा सा ये छूट गया कुछ टाइपिंग में। P का वेतन Q यहीं पर, सॉरी, अब P का वेतन Q के वेतन से 20% कम है, जो R के वेतन से 20% कम है। R का वेतन P के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है, ये सवाल है। तो देखिए यहां कितना लोग हैं ना, 3 लोग हैं।
P, Q और R है। P, Q और R है। P का वेतन Q का वेतन से 20% कम है और Q का वेतन R का वेतन से 20% कम है। यही है। तो राइट साइड में कौन है ना, राइट साइड में R है। वहीं से हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, मान के चलो R का वेतन है 100, तो फिर देखिए Q का वेतन R का वेतन से कितने प्रतिशत कम है ना, 20% कम है। तो 100 का 20% कितना है, 100 का 20% 20 है, और 20 को 100 से घटा दीजिए तो कितना होगा, 80 है Q का वेतन। फिर कह रहा है P का जो वेतन है Q का वेतन से 20% कम है। Q का वेतन है 80%। तो यहां से 20% घटाने के बाद कितना बचेगा, 20% घटा देंगे तो 80 का 80% बचेगा, 0 0 कैंसिल, तो हो गया 64। तो P का फिलहाल वेतन है 64। समझ में आ गया यहां तक। फिर आगे चलिए, लास्ट लाइन पढ़िए। लास्ट लाइन क्या कह रहा है, बाय हाउ मच परसेंट इज आर सैलरी मोर देन P सैलरी। वो कह रहा है कि R का जो वेतन P का वेतन से कितने प्रतिशत ज्यादा है। वो प्रतिशत को कुछ समय के लिए भूल जाइए। सबसे पहले देखिए कि R का वेतन P का वेतन से कितना ज्यादा है। देखिए इन दोनों को देखिए, ये वाला देखिए और ये वाला देखिए। R का वेतन P का वेतन से 36 ज्यादा है, यही कह रहा है। अभी इसको प्रतिशत में हम बदल देंगे, तो प्रतिशत में कैसा बदलेंगे ये सब आपको पता होगा। अभी देखिए जहां से ये बढ़ रहा है वो नीचे रह गया, जितना बढ़ रहा है मतलब 36 बढ़ रहा है, उसको ऊपर लिखिए, गुणे में 100 कर दीजिए और प्रतिशत सिंबल लगा दीजिए, क्योंकि ये फ्रैक्शन था इसलिए गुणे में 100, बगल में प्रतिशत लगा दिए। अभी जहां जहां कट रहा है काट दो, 4 से कटेंगे तो 16, 4 से कटेंगे तो 9, 4 से कटेंगे तो 25, 4 से कटेंगे तो 4 × 16। ठीक है, तो इन दोनों को गुणा कर देंगे, 25 में कितना हो जाएगा, 225/4। तो इसको काटिए, कितना आ जाएगा, 4 पंचे 20, 2 हाँ 4 पंचे 20, 2 4 6 24, 1 4 दूने 8, 8 2 4 पंचे 20, यानी परसेंट सिंबल नहीं मिलेगा, यानी 56%, 56.56.25%। ऐसा कोई ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी को देखिए, यहीं पर देखिए 56.25% लिखा है, तो वही है आपका आंसर। क्लियर? अभी नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है, इन एन एग्जामिनेशन 80% of students passed in English, 70% of students passed in Hindi, and 15% failed in both the subjects.
व्हाट इज द परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन ओनली वन सब्जेक्ट। एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 70% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण हुए और 15% छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। ऐसे छात्रों की प्रतिशत कितनी है जो केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण हुए? यह है आप लोग के सामने सवाल है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करने के लिए आप लोग कहां से शुरू करोगे ना? जहां देखोगे लिखा होगा या दोनों में इतने प्रतिशत पास किए या दोनों में इतना प्रतिशत फेल किए, वहीं से शुरुआत है। जैसे कि लिखा देखिए 15% फेल्ड इन बोथ दी सब्जेक्ट्स। शुरुआत वहीं से कीजिएगा। तो इसको हम वेन डायग्राम के तहत सॉल्व करेंगे। ई को ई फॉर इंग्लिश, एच फॉर हिंदी। ठीक है, तो शुरुआत कहां से करेंगे? ए से करेंगे, क्योंकि ये सूचित करता है कि दोनों में 15% फेल किए। दोनों में जहां दोनों में रहेगा वहीं से शुरू करेंगे। तो दोनों में यहां कितना फेल किए? दोनों में किए फेल 15%। फिर आ जाइए आगे वाला लाइन से। 80% छात्र इंग्लिश में फेल किए, सॉरी इंग्लिश में पास किए। और ये जो बीच में क्या लिखा है? फेल वाला है। और यहां देखिए जो पहली वाला लाइन में क्या लिखा है ना, 80% पास किए इंग्लिश में, उसको हम फेल में कन्वर्ट करेंगे। अगर 80% इंग्लिश में फेल किए, 80% अगर इंग्लिश में पास किए, तो इंग्लिश में फेल कितना प्रतिशत किए? ना इंग्लिश में फेल किए, मैं यहीं पे साइड में लिख रहा हूं, इंग्लिश में फेल किए 20%। उसी तरह 70% स्टूडेंट अगर हिंदी में पास किए, तो हिंदी में फेल करने वालों छात्रों की प्रतिशत कितना है ना? 30%। समझ में आ गया? 30%। लेकिन लास्ट में जरा देखिए, वो लिख दिया है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन ओनली वन सब्जेक्ट। ठीक है, ओनली इन वन सब्जेक्ट। सिर्फ ऐसे छात्रों की प्रतिशत कितनी है जो केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण हुए? चलिए देखते हैं। सिर्फ इंग्लिश में कितना फेल हुए? इंग्लिश में तो फेल हुए 20%। समझ में आ गया? और यहां देखिए बीच में कितना है? बीच में है 15%। 15%। और यहां अगर मैं लिख दूंगा 5%, तो 15 और 5 मिलकर 20% होगा कि नहीं? हो जाएगा। उसी तरह देखिए हिंदी में कितना प्रतिशत फेल किए? हिंदी में फेल किए 30%। और यहां कॉमन जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में फेल कितना किए? 15%। तो 15 के साथ कितना जोड़ूंगा तो 30 होगा, और 15 जोड़ूंगा तो 30 होगा। क्लियर हो गया? लेकिन ये लास्ट में पूछ दिया सिर्फ और सिर्फ एक ही विषय में फेल करने वालों की प्रतिशत को बताइए।
यही पूछा है। तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूं। सिर्फ देखो, मैं जो लाइन खींच रहा हूं उस लाइन को देखिए, सिर्फ वाला जो सिर्फ इंग्लिश में जो पास की है यही लाइन वाला है, इधर वाला है। और उसी तरह सिर्फ हिंदी में फेल करने वाले इधर वाला है, देखिए। तो इन लोगों का प्रतिशत कितना है ना, ये है 15 और ये है 5। 15 और 5 को अगर मिला देंगे, 15% प्लस 5% को अगर मिला देंगे, टोटल कितना हो गया? 20%। समझ में आ गया? केवल एक ही और एक ही सब्जेक्ट में फेल करने वाले छात्रों की संख्या होगा 20%। और ये उत्तर देखिए ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं।